बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 6 फरवरी कैंपेन का आखिरी दिन, 8 फरवरी पोलिंग डे। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आए थे। उन्होंने कैंपेन कैसी चलाई है, कैसी रही उनकी कैंपेन और मंजरनामा क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, वैसे तो हर शख्स के जहन में ये सवाल मौजूद है और अब इस तजस्सुस में कोई बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं रह गया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि जो कैंपेन है उसके बारे में कुछ बहुत ही अहम चीज़ें मैं अपनी ऑब्जर्वेशन सामने रख देता हूं और वेल प्लेड मियां साहब। अच्छा, क्यों? उसकी वजह मैं आपको वो भी बताता हूं कि क्यों वेल प्लेड। दो बड़ी माना खेज चीज़ें आप कुछ लोगों ने शायद इसको नोट किया हो, कुछ ने ना किया हो, लेकिन जो मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये कोई बहुत ही कोई ऐसी जीत नहीं है जिस जीत पे इतराया जाए, जिस जीत पे जश्न मनाए जाए। मुतवक्के अभी हतमी नहीं है, अभी वोटर टर्नआउट बाकी है और आखिरी वक्त के सरप्राइजेस बाकी हैं। अमेरिका का भी एक पैगाम आ गया, सही, वो भी बड़ा इस वक्त उसकी बाज़गश्त है शहर इक़्तिदार में। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा ख्याल है कि टाइम मैगज़ीन ने एक रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग, वैसे तो इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान काफ़ी सारी के कर हवाले सकें से मियां साहब के हवाले से, उनकी जमहूरियत पसंदी के हवाले से जो छाप रहा है वो भी अलमान अलफीज़ है। लेकिन अब कैंपेन के बारे में ज़रा पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनका क्या बयान आया अमेरिका का और टाइम मैगज़ीन ख़ास तौर पर वो क्या लिख रहा है इस हवाले से। मियां साहब ने जलसे वगैरह किए, दो चीज़ें बड़ी डिफरेंट हुई हैं। एक ये कि मरीम नवाज साहिबा आपको ज़्यादातर मियां साहब के बाद तकरीर करती हुई दिखाई दी। मेन चीफ गेस्ट उनको पोर्ट्रे किया गया है, यानी प्रोफाइलिंग जी। क्या वाकई अभी के लिए या मुस्तकबिल के लिए, किस चीज़ के लिए, वाई? और अगर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हतमी है कि नवाज शरीफ हैं तो इंटरव्यू शहबाज शरीफ क्यों दे रहे हैं? मियां साहब ने इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? मिसिंग है भाई, आदिल शाहजेब को दे रहे हैं इंटरव्यू, आसमा शराजी को इंटरव्यू दे रहे हैं, और जो मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया तैयारी उनकी किसी और की थी। वैसे एक ना वक्त एक काम करें, जो भी लोग जिनके पास थोड़ा सा टाइम है ना, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, मंसूर अली खान को जो इंटरव्यू दिया ना शहबाज शरीफ ने, वो इंटरव्यू देखने लायक, बिल्कुल ऐसे ही, ज़बरदस्त इंटरव्यू है। और मैं तो कहता हूँ सुनना नहीं भी है तो सिर्फ म्यूट देख लें, उससे भी बहुत मज़ा आता है। वो जैसे कुर्सी के ऊपर पहलू बदलते हैं ऐसे ऐसे जैसे सांस ले। मियां साहब जो है वो 2-3 कैमरा मैन की बड़ी ड्यूटी लग गई थी भाई, उसने कैमरा घुमाया हुआ था। शहबाज शरीफ कुर्सी से इधर निकल जाते थे, उधर निकल जाते थे, हालांकि वो एक स्पेशल जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं कमर के दर्द की वजह से, उसकी वजह से जो है वो करते हैं। लेकिन उनकी बड़ी एक्टिविटी जो है वो नज़र आ रही थी। और उसकी क्या वजह, ये देखें, ये जो दो माना खेज चीज़ें हुई मियां साहब की कैंपेन पे और जो मरी में उन्होंने जलसा किया उस पर आने से पहले। अच्छा, हाँ, उस पर आने से पहले एक तो ये कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ और जिन वजूहात की बिना पर कह चुका हूँ, आई विल नॉट रिपीट देम। लेकिन नवाज शरीफ की ज़िद ये है कि 2/3 इत्तेहादियों के साथ और सिंपल मेजॉरिटी अपनी जमात की ना बनी तो मैं हुकूमत नहीं लूँगा। वैसे मियां साहब भी नाम जो है वो उसका है, लेकिन मियां साहब भी पलटे मारने में, कलाबाजियाँ, समरसॉल्ट्स में बहुत माहिर हैं। लेकिन ना इक़्तिदार से उतरते हैं तो वोट को इज़्ज़त दो, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, एहतसाब सबका, और वो सब कुछ करते हैं। लेकिन जब इक़्तिदार की राहदारियों में वापस जाना हो तो फिर किसी की भी उंगली पकड़ लेते हैं। तो मियां साहब जो हैं वो उनके अच्छा, एक इंटरव्यूज़ पे मैं बात दोबारा बता दूं। मेरा ख्याल है कि एक तो जो छोटे मियां साहब हैं उनके इंटरव्यूज़ से अब ये झलकता है कि वो बहरहाल उनकी गेम अभी ख़त्म नहीं हुई जी, और वो जो अपना गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसमें उसका इजहार भी है। नून लीग इसको अनाउंस क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर सकती कि ये पॉसिबिलिटी भी है? इस पॉसिबिलिटी को भी इसलिए अनाउंस नहीं कर रही क्योंकि
उनको ये लगता है कि मियाँ साहब इज़ द पोस्टर बॉय, अगर वो कैंपेन नहीं लीड कर रहे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, तो शहबाज शरीफ के लिए लोगों ने निकल के वोट नहीं डाले, वो अपनी पार्टी के लीडर। ये बात रियलिटी है। हाँ, दूसरी बात ये कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनकी जितनी भी टीम है, चले टीम, मरियम औरंगजेब हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ है ना, हिना परवेज़ भट्ट हैं, सानिया आशिक हैं, व्हाट्स हर नेम, बुखारी, अज़मा बुखारी है, इन सब ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए अप्लाई किया। और सिर्फ मरियम औरंगजेब वाहिद है जो 2 जगह पर है, क्योंकि 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं नून लीग के जहन में। मरियम औरंगजेब वाहिद है जो 2 जगह पर अप्लाई किया हुआ, बाकी ये सारी की सारा जो इर्द गिर्द बिल्कुल लेफ़्ट राइट वाला क्लाउड है ये पंजाब असम्बली के लिए। तो लामहला आपको ये नज़र आता है कि नून लीग मियाँ साहब जो है वो वजारत उज़्मा पे अपने छोटे भाई को देख रहे हैं। अगर उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती 2/3 और सिंपल मेजॉरिटी, तो रिटायरमेंट ले लेंगे मियाँ साहब जो है वो या जाती उम्र जाके बैठ जाएंगे, या मियाँ साहब जो है वो सदर के ओहदे को देखेंगे। सदर का ओहदा भी तो खाली हो रहा है, उनने ट्रेनिंग ज़रदारी साहब से ली हुई है। अच्छा, और दूसरा जो कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी फिर ये है कि मियाँ साहब की ख्वाहिश पूरी हो जाए, वो भी यानी कि चौथी मरतबा। हाँ, जितना कुछ कर लिया गया उसके बाद तो सौंपना ही है ना, नोटिफिकेशन वगैरह ना। मियाँ साहब की कैंपेन कैसी चल रही है? मियाँ साहब ने जाके जलसा किया। पहले मैं आपको उसकी खबर की ना बिल्कुल क्विकली कुछ चीज़ें बता देता हूँ। कुछ चीज़ें उन्होंने इसमें खबर में मौजूद नहीं है जो वहाँ पे उन्होंने, क्योंकि मोटरवे साथ साथ चलती है ना। आपने कभी मोटरवे से मुझे ना बार बार एक चीज़ याद, पहले ये सुन लेना, फिर मोटरवे, फिर उसके ऊपर चले जाते हैं ना तबसरे पे, फिर वो कहीं और निकल जाएगी बात। नवाज शरीफ ने इमरान खान की सज़ा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। कुदरतुल्लाह साहब थे उनका नाम। अच्छा, नहीं, ये कुदरत का जवाब दे दिया। मरी में जलसे से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि मैं 1950 में पैदा हुआ, पहली बार मरी 1956 में आया, 1985 में वज़ीर आला बना तो सबसे पहले पिंडी मरी मेटल रोड बनवाया। मुझे मरी में कहीं भी ले जाए मैं आपको रास्ते बता दूंगा। टूर गाइड लीगी कायद ने कहा कि अगर नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका है और नवाज शरीफ आवाम के सामने खड़ा है, जिसने मुझे निकाला था आज वो खुद इस्तीफ़ा देकर घर चला गया है। मियाँ साहब आपको उन्होंने नहीं निकाला था, जिन्होंने आपको निकाला था उनका मामला आपने अल्लाह पे छोड़ दिया है। आप लोग जो ये कहते थे ना कि हमारी लड़ाई सिलेक्टेड से नहीं सिलेक्टर्स से है जी, तो सिलेक्टर्स का आप कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हीं की वजह से आप तो रह नहीं दो। अच्छा, वो शख्स 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, आज घर जा रहा है। मुझे ताहयात नाअहल किया गया था लेकिन मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारे दौर में रोटी, घी और पेट्रोल सब कुछ सस्ता था, तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? मुझे निकाल दिया तो मेरी जगह जिसको लाए। वो कहता था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या किसी को नौकरी मिली? वो अंडे मुर्गी कहाँ चले गए? बिलियन ट्री का झूठ बोला गया। नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा, कहते हैं यूथ उनके साथ है, यूथ तो सारे यहाँ मेरे साथ है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी। बहुत सारे लोग फंसे हुए थे मरी में। पता है इस पर भी जोक हुआ, आपने तकरीर सुनी है इनकी कि नहीं? नहीं। इनके लेफ्ट राइट पे 2 बंदे खड़े थे। इनके राइट पे एक कैमरामैन था, उसका मुंह पकड़ के कहते हैं ये देखे यूथ हमारे साथ है। दूसरी साइड पे एक बुजुर्ग खड़े थे, उनका मुंह पकड़ के कहते देखे यूथ हमारे साथ है, फिर अपने ही आसा निकल गया। ये देखे इस तस्वीर में। हाँ। इन दोनों के मुंह पकड़ लिए थे इन्होंने। अच्छा, नहीं, ये जो बुजुर्ग खड़े हैं ये बिलाल यामीन साहब हैं। बिलाल यामीन सत्ती इनका नाम है। ये PP6 से जी, इनका मुंह पकड़ के कहते हैं यूथ हमारे साथ है, अब खुद फैसला कर ले। ये जो खड़े हुए ये बिलाल यामीन सत्ती PP6 से उम्मीदवार है कोटा से। इनके वालिद साहब जो हैं वो कर्नल यामीन सत्ती थे, वो भी काबीना में रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, पंजाब में मिनिस्टर रहे हैं। अच्छा, तो मियाँ साहब की जो कैंपेन है ना टोटल मिला के वो नफ्सियात से खेल रहे, नीलाम घर खोला हुआ। मियाँ साहब जो हैं उन्होंने हर जगह जाके मोटरवे का ऐलान किया। मोटरवे क्यों ऐलान करते हैं वो मैं उसकी आपको वजह बता देता हूँ। आपने कभी कार्टून देखे? हाँ, वो देखते हैं कि बिल्ला शिकार पे जब होता है तो उसको सामने वाला अपोनेंट चाहे मुर्गी हो कुछ भी हो ना, वो 2-3 डॉट्स बनते हैं, उसके ऊपर क्लाउड ऐसे क्रिएट होता है, बादल सा, और उसके अंदर उसको रोस्टेड नज़र आता है वो चरखा। हाँ, मियाँ साहब जब भी कहीं जाते हैं ना उनको वहाँ मोटरवे नज़र आती है। अच्छा, उनका जो यहाँ पे क्लाउड बनता है तो उसमें मोटरवे होती है। हाँ, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन देखिए ये एक पॉपुलर चीज़ है। वेल प्लेड मियाँ साहब मोटरवे पे। आप भैया पहली बात ये देखें,
आपने आप अपना अपना तरीका है ना बेवकूफ़ बनाने का। करते हैं, मेरी बात सुने यार, आप सुन लिया करें ना बात। इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना पैसा नहीं है और ना इतनी मोटरवेज बननी है, लेकिन जब आप जाके ऐलान कर देते हैं वहाँ पर शख्स, हर मौजूद शख्स जो ज़िम्मेदार है, बड़ा है, वो आपके साथ इसलिए आ जाता है कि यार ये मोटरवे मेरी ज़मीनों से निकल जाए ना, कीमतें बढ़ जाएंगी। इधर अगर बन जाए ना उसका जो एयरपोर्ट, नहीं फिर मियाँ साहब तो यही बांटते फिर रहे हैं ना भाई। हाँ, उसकी वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी, रिंग रोड टाइप इस किस्म की सूरत हाल हो जाए। मैं इसमें ना कुछ चीज़ें सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तानी जो हैं वो जो मियाँ साहब को मजबूर करना चाहिए, तमाम लीडरों को मजबूर करना चाहिए इस बात के ऊपर कि वो जेन्युइन जो चीज़ें हैं लोगों के लिए, चाहे वो नज़र ना आ रही हो, ज़मीन के ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स के अलावा भी कुछ करें, यूनिवर्सिटियाँ, तालीम, ये सारी चीज़ें करें। ये मियाँ साहब जो हैं इन्होंने ये छेड़ते थे ना इमरान खान को, माली जी, वो दरख्त। कभी आप ये सोचें कि मियाँ साहब ने इस वक्त पूरी कैंपेन के दौरान इनमें से किसी भी शख्स के मुंह से आपने क्लाइमेट चेंज का, जो मौसमी तब्दीली है, मौसमियाती तब्दीली, उसके ऊपर बात करते सुना? पाकिस्तान का कितना बड़ा मसला, 5वां दुनिया में 5वां सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्टेड कंट्री है। ग्लेशियर्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, उनके पिघलने की रफ्तार सबसे ज़्यादा है। जो मौसम में तब्दीली आ रही है, सर्दियां और गर्मियां, उनके साइकिल्स चेंज हो रहे हैं, गर्मियां फैल रही हैं, सर्दियां सुकड़ रही हैं, अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आ रहे हैं। कभी आपने इनके मुँह से सुना कि ये कहें कि हम दरख्त लगाएंगे, हम ये उसकी पेशबंदी करेंगे? मियाँ साहब का जो तरक्की का मॉडल है उसने आज लाहौर को स्मोग के गोले की लपेट में रख दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और दुनिया के बड़े बड़े जरीदे लिख रहे हैं कि अगर आपने एक सर्दी, एक स्मोक का मौसम गुजारा है लाहौर में, तो आपके चांसेस ये हैं कि आपकी उम्र जो है वो 7 साल कम हो गई, आप 7 साल पहले इस जहान फ़ानी से कूच कर जाएंगे। और जो बीमारियां लग रही हैं वो अलग, ये सारा उसकी वजह से। क्या कभी किसी ने पूछा कि मियाँ साहब आप ये जो आपका तरक्की का ये जो आपने किया है और ये जो पूरे पाकिस्तान को एक कंक्रीट के ढेर में कन्वर्ट करने का प्लान है, इसका तरक्की होनी चाहिए। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं वो किधर हैं इन प्रोजेक्ट्स की? हर मंसूबे से पहले दुनिया भर में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स बनती हैं। वो कि आप क्या क्या करेंगे अगर आपने ये मंसूबा बनाना है, आपको इसके इर्द गिर्द कितने लाख दरख्त लगाने की ज़रूरत है, आपको मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है। जो सांस नहीं लिया जाता लाहौर में, एनवायरमेंट जो आपका जहाँ से आप हम गढ़ कहते हैं और इलेक्शन जीतते हैं और फिर लंदन चले जाते हैं साफ़ फ़ज़ा में सांस लेने के लिए और कश्ती रानी के लिए, इसके ऊपर भी तवज्जो दें। यूनिवर्सिटी के ऊपर, एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कभी बात कर रहे हो अपनी तकरीरों में, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, वो नफ्सियात से खेल रहे हैं। नीलाम घर खोला हुआ, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, इन्होंने ये दे हैव टू रीप्रायोरिटाइज इफ़ एट ऑल। यार आप जैसे भी आ रहे हैं, ये सूरत हाल जो है ना, ये बहुत, वैसे तो उनका अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो इट डजंट हैव अ चांस। तो ये है कुल मिला के उनकी कैंपेन, जिसमें वो सिर्फ इस किस्म के ख्वाब झूठे उनको सेल कर रहे हैं, सही, जो प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब आ जाए अमेरिका के हवाले से देखें। अभी ना जो टाइम मैगज़ीन है उसने जो रिपोर्ट्स किया है, वैसे तो बाकी सारे इदारे मैंने आपको मेंशन कर दिए, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके ब्लूमबर्ग, CNN, BBC की रिपोर्ट अभी इस वक्त बहुत वायरल है। एक मजमुआ मैंने कल आपके सामने रखा था जी, वो सारे पाकिस्तान में इलेक्शंस की शफाफियत के ऊपर इतना बड़ा सुर्ख कलर का क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं। तो मियाँ साहब की वो जमहूरी फलाने वाली कहानी जो है वो इज़ डन एंड डस्टेड, सही। तो वो बड़ा क्लियर हो गया। और जो कुछ हो रहा है अमेरिका, अच्छा जो इसने टाइम मैगज़ीन ने छापा है ना, उसमें उन्होंने बाकायदा जो है वजूहात बताई हैं कि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका क्यों एक क्लियर पोजीशन नहीं ले रहा, ह्यूमन राइट्स के मामले पर, आज़ादी इज़हार राय के मामले पर, जमहूरियत के हवाले से, कि बाइडन और इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, दुनिया में ये कहते हैं, पाकिस्तान के हवाले से क्यों नहीं कर रहे। तो वो जाके पढ़िएगा, उसमें उन्होंने बताया कि क्या वजूहात हैं कि नवाज शरीफ जो है वो सूट करते हैं
और इमरान खान सूट नहीं करता। फिर उसको ज़रा सिर्फ एक मरतबा जेल करके एक दफ़ा मिला के देखें पाकिस्तान में जो हो रहा है। साइफर कहानी आपके सामने खुल जाएगी। अच्छा, ब्रीफिंग हुई और जो नाइब तर्जुमान है अमेरिकी महकमा खारजा के वेदांत पटेल जी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें क्या कहा वो भी थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगरचे अमेरिका का ये डबल स्टैंडर्ड है, वो दिल नॉट वॉक द टॉक। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं, चाहते हैं इस अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। पाकिस्तान में इस अमल को करीब से देख रहे हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात, मीडिया पर पाबंदी, इंटरनेट की आज़ादी और इजहार राय में रुकावट पर तशवीश है। चाहते हैं इलेक्शन के अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। उनका कहना था कि पाकिस्तानियों को आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात से पहले से अपने लीडर के इंतखाब करने का हक़ है। खौफ, तशद्दुद या धमकी के बगैर पाकिस्तानी अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। अब ये अपने जहन में रखिएगा, जिन लोगों को अमेरिका का ऑपरेट करने का तरीक़ाकार पता है कि वो वारदात किस तरीके से पूरी दुनिया में उसके स्क्रू कैसे टाइट करते हैं, ये मत सोचें कि वो सिर्फ देख रहे हैं आंखें बंद करके ना। कुछ वक्त के बाद पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग के लिए और बहुत कुछ बनवाने के लिए बिल मूव होना शुरू हो जाएंगे कि ये इन्होंने इंतखाबात ठीक नहीं करवाए थे, यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय का प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी जो है वो ठीक नहीं है, शैम डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में फ्लॉड इलेक्शन हुआ है, फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान की फ़लानी इमदाद बंद कर दो, फलाना वो कर दो। मकसद बंद करने का नहीं होगा, मकसद होगा कि फिर अब आप पाकिस्तान पर दबाव डाल के अपनी फेवर में मामलात करवाएं। इंडिया के हवाले से, चाइना के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, रीजन के हवाले से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से जो कुछ करवाना है वो मनवाने के लिए पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करो। कभी आपको बिल मूव होता हुआ नज़र आएगा, कभी यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा, कभी आपको USCIRF जो कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, कभी आपको किसी किस्म की पाबंदियाँ। बहरहाल अमेरिका जो है उसके तेवर आप देख लें कि इलेक्शन से पहले हल्का हल्का वो जो है ना उन चीज़ों को अब लाना शुरू हो गए। वैसे भी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है इस्लामाबाद में बड़े माइक्रोस्कोपिक लेंस से, मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सारी वीडियोज़ में तस्करा किया है कि जो यहाँ पर बैठे हुए डिप्लोमेट्स हैं उनका काम ही यही है कि वो यहाँ पर अब दे आर रिपोर्टिंग बैक टू देयर कैपिटल्स। मसला ये है कि जिस भी शख्स ने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है उसको मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो कामयाब हो, जो भी बनता है यार सही। मैं यकीन माने कि इस वक्त जो सूरत हाल है ना इस मुल्क की, मियाँ साहब का प्रैक्टिकली काम ही होगा कि he'll have a बाउल इन हिज हैंड। जो उनके भाई ने किया है ना, वो 6% पे ग्रोथ थी, वो कहाँ ले आए हैं? 19,000 अरब का तकरीबन कर्जा लिया, 16-17 महीने के, और वो ये डिसीजंस भी खुद ले रहे थे, और इस बंदों की ज़िंदगी की तरफ चले कटोरा ले गए फिरने, और पूरी दुनिया में आपके ये चर्चे मच रहे कि ये है। तो इन्वेस्टमेंट लानी है आपने, ये सब कुछ करना है। फिर मियाँ साहब के हवाले से बहरहाल जो नून लीग की हिकमत अमली है वो यही है कि मियाँ साहब ने बड़ा टेक्निकली पाकिस्तान की आवाम की नफ्सियात से खेला है। ऐसे ऐसे वादे, दिखने वाले प्रोजेक्ट्स, चमकती हुई रोडें बना दूंगा, एयरपोर्ट, इतने भी एयरपोर्ट, इतने भी, मुझे आपने रोक दिया था, इतने पुल बना दो। हाँ नहीं आप बोल दें यार, मैं तो I'm sorry, मैं मरी के चारों तरफ उन्होंने कहा मैं मोटरवे बना दूंगा। जब फैसलाबाद भी कहा है, हाँ फैसलाबाद ये उनका पुराना प्रोजेक्ट है जो मुजफ्फराबाद जाएगी, ये पिछली मरतबा उन्होंने वो फैसलाबाद के 2 अतराफ पे थी, वहाँ भी कहते थे आपके आगे पीछे से गुजर जाएगी, मोटरवे गुजारेंगे। जब सियालकोट गए उन्होंने कहा सही नहीं बनी, मेरे दौर च नहीं बनी, मैं दोबारा बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल में उनके सिर्फ एक शौक है, रोड बना दो, जहाँ से नहीं भी गुजरनी वहाँ से गुजार दो बस। नहीं, इसमें सिर्फ मियाँ साहब का कसूर नहीं है, कसूर उनका ज़्यादा है। लीडर ट्रेन करता है आवाम को, वो जो चाहता है लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं ना। आप लोगों को शऊर, आगही, जमहूरियत, आइन, कानून, इंसाफ, बराबरी, मसावात, मईशत, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, इन तमाम चीज़ों के ऊपर लेक्चर करते हुए नज़र नहीं आते।
बहस नहीं है कि आपके 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं इस मुल्क में, 12 करोड़ हैं, 15 करोड़ हैं, पूरे 25 करोड़ हैं या 2 लाख। अगर 2000 भी हैं, आपको उनके साथ ये चीज़ें कम्युनिकेट करनी चाहिए। अगर 2000 बंदा आपकी बात सुनता है, 2000 बंदों की तो ज़िंदगी बेहतर कर दें। आप सभी को जनाब वो ये बता रहे हैं कि वो मोटरवे बन जाएगी, जैसे मानसेरा के इर्द गिर्द, मानसेरा जो है वो दुनिया का सेंटर है, उसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया बनी हुई है और उसकी पूरी दुनिया के साथ मोटरवे के ज़रिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ऐसा बनी हुई वहाँ मोटरवे तो है, नीड बेस्ड होनी चाहिए। कम्युनिकेशन का निज़ाम, सड़कों का जाल किसी भी मुल्क में तजारत के लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन तो बना लो भाई। लोगों को सवाल करना सिखाओ। वो इंडस्ट्री जो चलनी थी, जो चल रही थी, जो बूम कर रही थी, इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर इंडस्ट्री बंद ना करके कोरोना के वक्त में जब चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई थी, पूरी यूरोपियन मार्केट का, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड का बड़ा बड़ा टेक्सटाइल का ऑर्डर ले आए थे। आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स 19 अरब डॉलर को टच की थी खान साहब के लास्ट ईयर में, और आपका टारगेट था कि उससे अगले साल 25 अरब डॉलर पर लेकर जाना है। 6 अरब डॉलर का इजाफा। शहबाज शरीफ साहब आए, जो कुछ डॉलर के साथ हुआ, वो किस तरह हुआ बार बार प्रोसेस एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिस वक्त इंपोर्ट के ऊपर एलसी के ऊपर नहीं खोलने के पैसे नहीं थे आपके, और आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, तो उसमें आपने जितना रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस पे चलती है उसको बंद कर दिया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाखों लोगों को बेरोजगार 16 अरब डॉलर, 16.2 अरब डॉलर पे आपका साल ख़त्म हुआ है। तो ये सूरत हाल हुई है, तो आप उसके ऊपर ज़रा फोकस करें, उसके ऊपर बात। और जिस तरह की ये जमहूरियत का साबन बेच रहे हैं ना, अब वो जाग नहीं बना। हाँ, और वो जो कि जनाब दूसरा सेहत कार्ड का भी आपने जो किया है, जो बोला है, वो जुल्म है। जो आप पाकिस्तान की नीड है, ये बिलियन ट्री सुनामी, आपको तो ये कहना चाहिए था कि अगर इफ़ एट ऑल आप मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ, कि यार ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें ये तो किसी सूरत बंद नहीं हो सकती। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगर हम आ जाते हैं। बट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के था, गरीब उससे लिंक था, जितना भी था हेल्प थी, पीटीआई ने वो कंटिन्यू किया था, बंद नहीं किया था। नाम चेंज कर दिया था, आप भी नाम चेंज कर देना, लेकिन कहें तो सही, गरीबों को तो रहने दें। और उसमें भी चले उसमें तो बेनज़ीर का नाम था, इसमें तो इमरान खान का नाम नहीं है। सही, सच सुनामी उनके साथ वो एसोसिएटेड होता है ना, लेकिन इमरान खान का नाम तो नहीं है ना। हमारे लिए पाकिस्तान की नीड्स है। बिल्कुल। और आपकी कैंपेन लोगों को वेल प्लेड, लोगों को की नफ्सियात से खेल के आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आवाम की नीड्स भी बहुत है, और ये वो आवाम नहीं है। सही, ये टिकटॉक वाली, इंस्टाग्राम वाली, यूट्यूब वाली, फेसबुक वाली, ये वो वाली है, और इसकी नीड्स मुख्तलिफ हैं, सवाल करती है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।